हाय दोस्तों, आज भी ऑनलाइन सोल्यूशन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ कि पासपोर्ट का फॉर्म कैसे भरते हैं और पासपोर्ट में क्या क्या डॉक्यूमेंट की ज़रूरत है और क्या क्या चीज़ चाहिए इसमें। तो आज मैं आपको बताऊंगा। तो उससे पहले गाइस, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए ताकि नई नई वीडियो मेरे पास आपको नोटिफिकेशन पहले आपको मिलता रहे। तो गाइस, चलते हैं कि फॉर्म कैसे भरते हैं, कैसे आपको अपना खुद रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं बिना किसी शॉप पर जाए। तो सिंपल है, आप वेबसाइट खोलेंगे portal2.passportindia.gov.in। सिंपल, आप इस वेबसाइट पर आएंगे। ठीक है, मैं आपको एक बार शुरू से बता देता हूँ। जैसे आप लिंक ओपन करेंगे, लिंक ओपन करने के बाद आपको ये न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन और एग्जिस्टिंग यूज़र रजिस्ट्रेशन आपको शो करेगा। तो अभी आपने क्या है कि ये नया रजिस्ट्रेशन करा नहीं है, तो न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करने के बाद जस्ट स्क्रॉल करेंगे। स्क्रॉल करने के नीचे बाद पासपोर्ट ऑफिस, यहाँ अपना पासपोर्ट ऑफिस चूज कर लेना है कि आप किस एरिया में रहते हैं, उस एरिया का आपको पासपोर्ट ऑफिस चूज कर लेना है। आरपी ऑफिस जिसे बोलते हैं, रीजनल पासपोर्ट ऑफिस। ठीक है गाइस, आप जिस भी शहर से अपने रीजनल पासपोर्ट ऑफिस पता करिए कौन सा लगता है और वहाँ का अपना रीजनल पासपोर्ट ऑफिस चूज कर लीजिए। जैसे हमारे यहाँ का मैं एज एग्जाम्पल गाजियाबाद चूज कर लेता हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ गाजियाबाद का पास पड़ता है। सिंपल है, जो आपका नाम है अपना नाम भरिए। ठीक है, अपना सरनेम भरिए, अपनी डेट ऑफ बर्थ भरिए जो आपकी है रियल में, और जो आपके डॉक्यूमेंट में है गाइस, यहाँ पे अपनी ईमेल आईडी भरिए। ठीक है, ईमेल आईडी भरने के बाद यहाँ पे सिंपल आपको लॉगिन आईडी बना लेनी है। लॉगिन आईडी मान के चलो मैंने आपको ये बनानी है। आप लॉगिन आईडी कुछ भी बना सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे चेक अवेलेबिलिटी पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आ रहा है कि दिस इज नॉट अ वैलिड लॉगिन आईडी, प्लीज यूज दिस टाइप ऑफ। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे हम कुछ इस टाइप से डाल लेते हैं, आसिफ ऑनलाइन सॉल्यूशन। तो यहाँ पे हम चेक अवेलेबिलिटी चेक करते हैं कि अवेलेबल है या नहीं है। तो सो गाइस, ये लॉगिन आईडी अवेलेबल है, तो हम इसके बेस पे हम लॉगिन आईडी क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद हमें सिंपल यहाँ पासवर्ड अपना डालना है जो बनाना है। पासवर्ड अपना यहाँ पे दोबारा रिकन्फर्म करना है और हिंट क्वेश्चन डालना है कि अगर बाय द वे आप पासवर्ड भूल जाते हैं किसी भी कारण से, तो अपने इस हिंट क्वेश्चन के थ्रू पासवर्ड को अपना रीसेट कर सकते हैं। क्योंकि जब भी आप अपना पासवर्ड रीसेट करेंगे, रीसेट करने से पहले आपको ये क्वेश्चन जरूर पूछेगा। क्वेश्चन अगर आपने आंसर सही दिया तभी आपका पासवर्ड रीसेट होगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। तो इसको बड़े ध्यान से डालें। उसका ये कैप्चा कोड डालना है, कैप्चा कोड रजिस्टर पे क्लिक करना है। सो गाइस, रजिस्टर हमारा हो चुका है। तो रजिस्टर होने के बाद हमारा ये आपका वेब पोर्टल शो हो जाएगा। तो पोर्टल पे इस पे आपको क्या क्या ऑप्शन आएंगे देखिए। अप्लाई फॉर फ्रेश पासपोर्ट, अप्लाई फॉर पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, अप्लाई फॉर डिप्लोमेटिक पासपोर्ट, व्यू सबमिटेड अपील, लॉग अपील। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अगर आपको पासपोर्ट अप्लाई करना है तो ये अप्लाई फॉर फ्रेश पासपोर्ट और री इशू पासपोर्ट, तो इस पर क्लिक करना है। ठीक है गाइस, यहाँ पे आएगा ऑप्शन क्लिक हियर टू फिल द एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन, तो जस्ट आपको इस पर क्लिक कर देना है। ठीक है, ऑनलाइन के बाद आपको फ्रेश पासपोर्ट बनाना है, तो इस पर रीइशू करवाना है। रीइशू कौन सा होता है, जैसे आपका पासपोर्ट खो गया, पासपोर्ट की वैलिडिटी खत्म हो गई, एक्सपायर हो गई, या पासपोर्ट की डेट आपकी अभी है विद इन आपको 2 से 3 महीने अंदर एक्सपायर होने वाला है, तो आप इसको एक्सपायर से पहले ही रिन्यू करवा सकते हैं। जैसे आपको लॉन्ग जर्नी पे जाना है, लॉन्ग जर्नी से पहले आपको रिन्यू करवाना है। आप मान के चलो 6 महीने के लिए आप जा रहे हो, आपका 3 महीने बाद पासपोर्ट खत्म हो रहा है, तो उससे पहले आप रिन्यू करवा के जाइए ताकि आपको बाद में वहाँ दूसरे कंट्री में दिक्कत ना हो। तो ये आपको नॉर्मल चूज करना है। नॉर्मल का जो टाइमिंग होता है 20 से 25 दिन का टाइमिंग होता है गाइस। तत्काल का जो टाइमिंग होता है, तत्काल का टाइमिंग 7 डेज का होता है। 7 डेज के अंदर आपको पासपोर्ट विदाउट पुलिस वेरिफिकेशन आपको घर पर मिल जाएगा। और पुलिस वेरिफिकेशन आफ्टर पासपोर्ट डिलीवरी के बाद होगी, मतलब जब आपका पासपोर्ट घर पर मिल जाएगा उसके बाद आपकी तत्काल की पुलिस वेरिफिकेशन होगी। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे आप अपना पेज चूज कर सकते हैं। अगर ज़्यादा विजिट करते हैं दूसरी कंट्रियों में तो आप 60 पेज का चूज करिए। अगर कम विजिट करते हैं दूसरी कंट्रियों में, आपका साल में 1 या 2 राउंड लगता है, तो आप 36 पेज का यूज़ करिए, क्योंकि जो पासपोर्ट की वैलिडिटी होती है वो 10 ईयर्स की होती है। तो सिंपल है, आपको यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपको सिंपल है यहाँ पे अपना नाम, सरनेम, मेल फीमेल जो भी हैं आप, ट्रांसजेंडर। उसके बाद अगर आपका नाम इसके अलावा कुछ और भी है तो यहाँ पे आप यस कर सकते हैं, अदरवाइज ये नो रखना है। ठीक है, आपने फ्यूचर में कभी नेम चेंज सॉरी पास्ट में कभी नेम चेंज कराया है तो आपको वो यस करना पड़ेगा और यहाँ पर डिटेल डालनी पड़ेगी। प्रीवियस नेम क्या था आपका, ठीक है, और अब नेम क्या है, प्रीवियस नेम टू। ठीक है, अदरवाइज एज अ स्टूडेंट या ऐसा भी फ्रेश आप अप्लाई कर रहे हैं, पहले आपने कभी किया नहीं है, या आपने कोई नाम चेंज कराया, आपका वही नाम शुरू से चलता रहा, तो सिंपल आपको उसको नो करना है। डेट ऑफ बर्थ पे अपनी डेट ऑफ बर्थ डालनी है। प्लेस ऑफ बर्थ आपका जहाँ प्लेस हुआ वो डालना है। ठीक है, अगर आप आउट ऑफ इंडिया से बर्थ हुआ है, यहाँ इंडिया में बर्थ नहीं हुआ है, तो सिंपल आपको यस करना है, प्लेस ऑफ बर्थ वहाँ का डालना है आपको। ठीक है, जैसे यहाँ पे आपको नो करना है, क्योंकि आपका बर्थ इंडिया में हुआ है, तो इसलिए आपको यहाँ पे प्लेस डालना है। अपनी स्टेट चूज कर लेनी है। मान के चलो गाजियाबाद में आपका हुआ था बर्थ, जन्म, तो यहाँ पे अपना प्लेस गाजियाबाद डाल देना। स्टेट यूपी, यूपी के अंदर आता है, स्टेट डिस्ट्रिक्ट गाजियाबाद। ठीक है, यहाँ पे मैरिज स्टेटस सिंगल हो, मैरिड हो, डिवोर्सी हो, कुछ भी डाल सकते हो यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपका बर्थ, ये आपको इसी पे टिक रहने देना है, इन दोनों को कोई छेड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सिटीजनशिप ये पूछ रहा है कि आपकी सिटीजनशिप इंडिया किस हिसाब से, तो आप बर्थ से हो तो आपका बर्थ बना हुआ, तो बर्थ के थ्रू यहाँ पे करोगे क्लिक। उसके बाद अपना आपको यहाँ पैन नंबर डालना है।
पैन नंबर अगर है तो, अदरवाइज यहाँ पे आपको वोटर आई कार्ड नंबर डालना है। अगर दोनों नहीं है तो आपको इसको ब्लैंक छोड़ सकते हो। उसके बाद एम्प्लॉयमेंट, मतलब अभी आप इंडिया में करंट में क्या कर रहे हो, आप गवर्नमेंट जॉब कर रहे हो, प्राइवेट जॉब कर रहे हो, स्टूडेंट हो, अभी आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो, क्या कर रहे हो, तो वही यहाँ पे आपको डिटेल फिल करनी है। प्राइवेट जॉब कर रहे हो, सिंपल आपको इस पर क्लिक करना है। आप कुछ नहीं कर रहे हो तो नॉट एम्प्लॉयड पे क्लिक करना है, ठीक है। हाउस वाइफ है, लेडीज है, होम मेकर चूज कर सकती हैं या नॉट एम्प्लॉयड चूज कर सकती हैं। अगर आप एज अ स्टूडेंट अप्लाई करो तो एज अ स्टूडेंट अपने यहाँ पे अप्लाई करो। अगर आपका बिजनेस है तो सिंपल यहाँ पे आपको अपना सेल्फ एम्प्लॉयड क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे डालना है कि अदर ऑफ योर पेरेंट्स स्पोज अ गवर्नमेंट सर्वेंट, ठीक है। अगर आपका डिटेल्स यहाँ पे डालेंगे, अगर आप माइनर हैं तो उसको येस करना है। जैसे अदरवाइज क्या होता है, कभी कभी क्या होता है कि पेरेंट्स अपने बच्चों को भी लेना चाहते हैं बाहर, बच्चे अभी छोटे हैं, माइनर हैं, 18 अंडर एज 18 है, तो यहाँ पे अपना पेरेंट्स की डिटेल भी फिल कर सकते हैं। या फिर गवर्नमेंट सर्वेंट है तभी आपको यस करना पड़ेगा, अदरवाइज एज स्टूडेंट आपको नो रखिए। एजुकेशन क्वालिफिकेशन कितनी है, आपने कितनी पढ़ाई कर रखी है, 10th पास, 12th पास, 7th पास या ग्रेजुएशन पास, ठीक है। तो ये आपको यहाँ क्लिक रखना है, 10th पास, ठीक है। उसके बाद आता है ये इमिग्रेशन का। ये इमिग्रेशन क्या होता है गाइस कि हमारे इंडिया के बाहर भी बहुत सारी कंट्रीज हैं जहाँ पे क्या होता है गाइस, कुछ कंट्रीज में क्या होता है कि अलाउ नहीं करते कि जो अनएजुकेटेड पीपल्स हैं उनको अलाउ नहीं करा जाता, उनको वहीं से वहीं वापस कर दिया जाता है। अगर आप गलती से भी वीज़ा या टिकट लेके आप पहुंच भी जाते हैं उस कंट्री में, अगर आप पढ़े लिखे नहीं है तो उस वहाँ पे इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड रहता है। तो वहाँ पर क्या होता है कि आपकी इमिग्रेशन करी जाती है, मतलब आपको चेक किया जाता है, ठीक है, कि आप हमारे देश में रहने लायक हो या नहीं हो। अगर उनको लगता है तभी आपको वो अलाउ करेंगे, अदरवाइज वहीं से आपकी रिटर्न टिकट करा के आपको वापस इंडिया भेज देंगे। तो जैसे आप पढ़े लिखे हो, सिंपल आपको यहाँ यस करना है। अदरवाइज अगर नहीं पढ़े लिखे हो, नॉन एजुकेटेड हो, तो यहाँ पे आपको नो करना है, ठीक है गाइस। ये ऑटोमेटिक, जैसे मैंने आपको 7 पे पास दिखाया तो यहाँ पे नो कर दिया, ठीक है। तो मतलब आपकी इमिग्रेशन चेक होगा, हर कंट्री में होगा, क्योंकि बहुत सी कंट्री में अलाउ करते हैं, बहुत सी कंट्री में अलाउ नहीं करते हैं। उसके बाद आ जाते हैं हम नीचे, तो यहाँ पे हम 10th पास करेंगे तो ऑटोमेटिक यस हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें जरूरत नहीं पड़ेगी, कभी खास किसी कारण से जरूरत पड़ेगी कि आपकी इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड करी जाए। उसके बाद विजिबल डिस्टिंक्शन मार्क पे आ जाते हैं। अगर आपका कोई फेस, हाथ या पैर पे कोई विजिबल मार्क है, बर्न का मार्क है, जले कटे का मार्क है, या फिर मोल मार्क है, वो आप यहाँ पे पुट कर सकते हो। आधार नंबर यहाँ पे सिंपल आपको डालना है। उसके बाद एग्री पे टिक करना है, ठीक है गाइस। आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है। नेक्स्ट क्लिक करना है, आप सेकंड स्टेप आपका यही, आपके यहाँ पे राइट साइड में, आप लेफ्ट साइड में आप देख सकते हैं कि आपके सारे स्टेप यहाँ पे शो कर रहे हैं। पहला आपने क्लियर कर लिया, सेकंड स्टेप आपने क्लियर कर लिया, थर्ड स्टेप आप ये आप हो, यहाँ पे क्या डालना है आपको, फादर नेम। फादर नेम जो भी आपका यहाँ पे डाल सकते हो। फर्स्ट नेम, मिडिल नेम आपको इस वाले कॉलम में डालना है। लास्ट नेम जो होता है वो आपको इस कॉलम में डालना है। ऐसे सेम आपका मदर का है, फर्स्ट नेम मिडिल नेम आपको इस कॉलम में डालना है, सर नेम आपको इस कॉलम में डालना है, जिसे बोलते हैं लास्ट नेम, ठीक है। लीगल गार्जियन, अगर आपके मम्मी पापा नहीं है, लीगल गार्जियन है, तो उनका आप यहाँ पे नाम डाल सकते हो, ठीक है। तो उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। थर्ड स्टेप पे आएंगे गाइस। थर्ड स्टेप पे क्या है, आपका एड्रेस है। एड्रेस प्रॉपर गाइस वही डालिएगा जो आपके आधार कार्ड में है। अदरवाइज अगर आधार कार्ड से मिसमैच हुआ आपका एड्रेस, तो जब आप वेरिफिकेशन कराने जाएंगे तो वहां से आपको वापस कर दिया जाएगा दोबारा करेक्शन करवाने के लिए। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आता है आपका इमरजेंसी कॉन्टैक्ट। इमरजेंसी कॉन्टैक्ट क्या होता है कि आपको गाइस, अगर आपका बाय द वे कुछ फ्लाइट डिले हो रही है, लेट हो रही है, फ्लाइट में अभी आप हो, फ्लाइट में कुछ इश्यूज हो गया, या फिर फ्लाइट में कोई दिक्कत आ रही है, ठीक है, या फिर आप बोर्डिंग पॉइंट पर नहीं पहुंच पाए हो, तो इमरजेंसी कॉन्टैक्ट मतलब किसी भी हाल में कोई भी इमरजेंसी होगी आपके साथ, तो इस नंबर पर वो कांटेक्ट करेंगे। अदरवाइज आपका नंबर को पहले, सबसे पहले आपका नंबर कांटेक्ट करेंगे। आपका नंबर अगर नहीं लगता है तो उसके बाद आपके इमरजेंसी कांटेक्ट पर कांटेक्ट किया जाएगा। तो यहाँ पे प्रॉपर डिटेल्स में यहाँ पे डालें, जिसका नंबर लगता हो उसी का नंबर यहाँ नाम और नंबर एड्रेस यहाँ पे पुट करें। अगर किसी का नंबर बंद रहता है ज्यादातर, उसका नंबर यहाँ पुट ना करें अगर आप ज्यादा सफर करते हैं तो। ये वाला स्टेप है हमारा आईएनटी सर्टिफिकेट। अगर आपने आईएनटी सर्टिफिकेट ले लिया है पहले से किसी, जैसे ये टिबेटन है, अदर स्टेट लेस पीपल रेसिडिंग इन इंडिया, अगर अदर स्टेट से पीपल रह रहे हैं यहाँ पे, मतलब कि यूपी के लोग दिल्ली में रह रहे हैं या दिल्ली के लोग सिक्किम में रह रहे हैं, तो यहाँ पे आपको ये यस करना पड़ेगा और एक आइडेंटिटी सर्टिफिकेट इशू कराना पड़ेगा पासपोर्ट ऑफिस से। तो अदरवाइज एज अ स्टूडेंट या एज अ फ्रेश आप अप्लाई कर रहे हो, सेम स्टेट में आप रह रहे हो, तो यहाँ पे ऐसा नो करना है। और दिल्ली डिटेल ऑफ प्रीवियस डिप्लोमेटिक ऑफिशियल पासपोर्ट, इसे भी आपको नो रखना है, ठीक है। और हैव यू एवर अप्लाइड फॉर पासपोर्ट बट नॉट इशूड, अगर आपने इससे पहले भी पासपोर्ट अप्लाई कराया और आपका इशू नहीं हो पाया था, किसी कारण से वेरिफिकेशन आपकी पेंडिंग रह गई थी, वेरिफिकेशन आपने करवाई, उसके बाद आपकी पुलिस वेरिफिकेशन पेंडिंग रह गई थी, किसी भी कारण से आपका पासपोर्ट रुक गया हो, तो यहाँ पे आपको उसका जो एक एप्लीकेशन नंबर से पहले फाइल नंबर जो आता है, फाइल नंबर यहाँ पे आपको पुट करना पड़ेगा। फाइल नंबर और डेट ऑफ अप्लाई, कि आपने कब अप्लाई करा था, उसकी आपको रिसिप्ट भी अपने पास रखनी पड़ेगी, वो आप यहाँ पर डिटेल डालनी पड़ेगी। नेम ऑफ पासपोर्ट ऑफिस, किस पासपोर्ट ऑफिस में आप उसको अप्लाई करने गए थे, तो वो सारी डिटेल आपको यहाँ पे फिल करनी पड़ेगी। क्योंकि फिल करने के बाद ही वो क्या करेंगे, जब आप ये फॉर्म भर के दोबारा जाएंगे उनके पास, तो पहले वाली डिटेल चेक करेंगे कि पहले इनका क्यों नहीं बना पासपोर्ट, तो वो भी कारण जानने की कोशिश करते हैं कि पहले पासपोर्ट क्यों नहीं बना, क्यों इतना डिले हुआ। तो सो गाइस, उसके बाद हम नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने वाले सारे पॉइंट्स आपको एक बार रीड कर लेने हैं। रीड करने के बाद आपको यस नो पे टिक करना है सारे ऑप्शन। तो मैंने ये रीड कर लिए हैं। उसके बाद आपको सेम डिटेल्स पे क्लिक करना है।
और ऐसा स्टूडेंट, ऐसा फ्रेश अगर आप अप्लाई कर रहे हो, अगर आप कंट्री से अभी तक बाहर ही नहीं गए, कहीं गए ही नहीं है, तो सिंपल आपको सारे ऑप्शन पर नो टिक करना है। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे आपको नेक्स्ट क्लिक करना है। नेक्स्ट क्लिक करने के बाद आपकी डिटेल यहाँ पे शो हो जाएगी कि पासपोर्ट का जो प्रिंट होता है वो आपको यहाँ पे शो हो जाएगा कि पासपोर्ट के ऊपर जो प्रिंट आएगा वो सेम एज इट इज यही आएगा। अगर इसमें कुछ भी मिस्टेक आपको लग रही है, कुछ भी आगे पीछे लग रहा है, तो आप बैक जाइए, बैक जाके फॉर्म को करेक्शन करिए, फॉर्म को करेक्शन करके दोबारा यहाँ पे प्रिंट चेक कीजिए। ये प्री प्रिंटेड आपका पासपोर्ट है। जो आपका ये हार्ड कॉपी जो आती है ना, हार्ड कॉपी से पहले सॉफ्ट कॉपी आपको शो कर रहे हैं कि आपका इस टाइप से पासपोर्ट आएगा, इस टाइप से यहाँ डिटेल आपको शो करी जा रही है, और एस यही डिटेल आपकी प्रिंट होके आएंगी। अगर इसमें कुछ मिस्टेक लग रही है तो बैक जाइए, बैक जाके दोबारा इसको फॉर्म फिल करिए, दोबारा यहाँ पे आइए। फिर हम यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे सिंपल आपको दो स्टेप आते हैं। प्रूफ ऑफ बर्थ, प्रूफ ऑफ बर्थ में आधार कार्ड को मैंडेटरी कर दिया है। ठीक है, यहाँ पे भी आपका आधार कार्ड चूज कर सकते हैं, क्योंकि आधार कार्ड अब पहले क्या होता था, पहले इसमें बर्थ कंपलसरी होता था, तो अब क्या है कि अब आप बर्थ नहीं है तो सिंपल अपना आधार कार्ड लेके जाइए और अपना पासपोर्ट बनवा लीजिए। तो यहाँ पे हम सेव माई डिटेल्स पे क्लिक करेंगे। सेव माई डिटेल्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमें पे एंड सबमिट करना है। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे हम सबमिट करेंगे। सबमिट करने से पहले हम एक बार प्रीव्यू चेक कर लेंगे डिटेल्स अपना। प्रीव्यू हम देख सकते हैं गाइस कि प्रीव्यू में आपका डिटेल सही भरी है या नहीं है, यहाँ भी एक बार चेक कर लीजिए, क्योंकि पासपोर्ट में अगर पेमेंट आपने एक बार कर दी उसके बाद आपका कुछ भी करेक्शन होना मुमकिन ना के बराबर है, क्योंकि बहुत कम अलाउ करता है पासपोर्ट ऑफिस की आपका करेक्शन बाद में हो सके। इसलिए पहले ही डाटा फिल करने से पहले और फिल करने के बाद सारा डाटा इसे चेक करिए, प्रॉपर चेक करने के बाद ही इसे पेमेंट करिए। यहाँ पेमेंट कर दीजिएगा सिंपल गाइस। पेमेंट करने के बाद आपकी 1500 की पेमेंट जाएगी और आपको बैक आना है। बैक आने के बाद व्यू से आपको सबमिटेड एप्लीकेशन में जाना है। सिंपल मैं आपको एक सैंपल एक दिखा देता हूँ। ये आपका बैक जाने के बाद यहाँ पे व्यू एप्लीकेशन में जाना है, अपना नाम चेक करना, नाम के ऊपर वहाँ पे टिक करना, टिक करने के बाद आपको यहाँ पेमेंट अपॉइंटमेंट में जाना। आपने पे कर दिया है तो सिंपल आपको एक अपॉइंटमेंट स्लिप निकाल लेनी है, अपॉइंटमेंट हिस्ट्री। मैं आपको एक ऐसा सैंपल दिखा देता हूँ। ठीक है गाइस, तो ये आपका सैंपल है, तो जिसमें आपका पासपोर्ट का ऑफिस का एड्रेस आ जाएगा। पासपोर्ट ऑफिस एड्रेस आने के बाद डेट टाइम आ जाएगा, डेट टाइम आने के बाद अपॉइंटमेंट आईडी और किस टाइम रिपोर्टिंग टाइम है और किस डेट का बुकिंग आपने करी थी वो सारी यहाँ पे शो कर जाएगी। तो सो गाइस, ये रिसीप अपना लेके जाइए पासपोर्ट ऑफिस। पासपोर्ट ऑफिस ले जाने के साथ, इस रिसिप्ट को ले जाने के साथ साथ अपना आधार कार्ड भी ले जाइए। अगर आपका वोटर आईडी कार्ड है, पैन कार्ड है, ये भी ले जाइए ओरिजिनल अपने, और मार्कशीट जरूर लेके जाइएगा गाइस। अगर मार्कशीट नहीं लेके जाएंगे तो आपका इमिग्रेशन चेक में दिक्कत आ सकती है और फिर आपको दोबारा फॉर्म नहीं भर के, मतलब इसी फॉर्म के साथ दोबारा अपॉइंटमेंट लेके फिर आपको पासपोर्ट ऑफिस जाना पड़ेगा, दोबारा विजिट करना पड़ेगा, तो उसमें आपको टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो टाइम वेस्ट ना करने की अगर जरूरत है आपको तो सिंपल है, एक ही स्टेप में सारे फॉलो कर लें जो मैंने आपको डॉक्यूमेंट बताए हैं। पहला आपका ये अपॉइंटमेंट स्लिप, सेकंड आपका आधार कार्ड, थर्ड आपका मार्कशीट। मार्कशीट आपकी कोई भी हो, 10, 12, ग्रेजुएशन कुछ भी हो, मिनिमम आपकी 10 चाहिए होगी, 12 ग्रेजुएशन कोई भी हो आप वो ले जा सकते हैं। और फोर्थ अपना कोई भी मेजर डॉक्यूमेंट, अगर इनके अलावा कोई डॉक्यूमेंट आपने बनवा रखा है तो, ताकि आपका एक ही बार में वेरिफिकेशन क्लियर हो जाए। वेरिफिकेशन क्लियर होने के बाद गाइस उसके बाद सेकंड स्टेप आता है पुलिस वेरिफिकेशन। तो वो 7 दिन के अंदर क्लियर हो जाती है। अगर आपने मान के चलो 1 तारीख को वेरिफिकेशन करवाई है तो 7 तारीख से पहले पहले आपकी पुलिस वेरिफिकेशन भी क्लियर हो जाएगी। ठीक है, पुलिस वेरिफिकेशन क्लियर रिपोर्ट लगने के बाद आपका ये पासपोर्ट प्रिंटेड के लिए चला जाता है। प्रिंटेड होने के बाद आपको 2 से 3 दिन के अंदर आपके एड्रेस पे बाय कोरियर से आ जाता है। तो गाइस इस चीज का ध्यान रखना कि जो पासपोर्ट आता है उस पर आपका मोबाइल नंबर प्रिंटेड नहीं होता है, जिसके कारण जो पोस्ट ऑफिस वाले होते हैं, कोरियर वाले होते हैं, वो आपको कॉल नहीं कर पाते। वो प्रॉपर जो एड्रेस आपका पासपोर्ट पर दिया हुआ है उसी एड्रेस पे वो डिलीवर करते हैं। तो गाइस ये ध्यान रखना कि जो आप एड्रेस दे रहे हो प्रॉपर आपका हो, अदरवाइज अगर आपका प्रॉपर एड्रेस वो नहीं होगा तो पासपोर्ट आपका वापस चला जाएगा और दोबारा फिर पासपोर्ट लेने के लिए आपको आरपी ऑफिस के चक्कर काटने पड़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर कोई जानकारी छूट गई है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं अगली वीडियो में उसे कवर करने की कोशिश करूंगा। सो गाइस आज के लिए बस इतना ही, बाय बाय।